नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीताज बालकनी गार्डन में। ऑर्किड का पौधा नहीं होगा कभी खराब, कंप्लीट केयर ऑफ ऑर्किड प्लांट, जैसा कि इसका टाइटल है। आज हम कंप्लीट केयर के बारे में बात करेंगे ऑर्किड प्लांट की। ऑर्किड प्लांट एक रेन फॉरेस्ट का प्लांट है। फ्लावर्स 2 महीने तक रह सकते हैं इसके, और इसे सेमी शेड में रखना चाहिए। डायरेक्ट धूप में रखने से इसकी पत्तियां बर्न हो सकती है, और ये हाई ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। इसे नॉर्थ ईस्ट की विंडो में रखना चाहिए, जिससे इसे सुबह सुबह की ठंडी धूप मिल सके। पॉटिंग सॉइल की, तो पॉटिंग सॉइल में बार्क चिप्स, 1 पार्ट स्पैग्नम मॉस, कोकोनट हस्क, चारकोल, परलाइट और वर्मिकुलाइट। एंड अदर सॉइल मिक्स हम यूज़ कर सकते हैं 4 पार्ट फाइन बार्क या फाइन कोको हस्क, 1 पार्ट फाइन चारकोल, 1 पार्ट परलाइट इसमें ग्रो किया हुआ है। ये जो पॉट है इसमें चारों तरफ से बड़े बड़े होल हैं, और क्योंकि इसकी जड़ों को बहुत हवा की ज़रूरत होती है। बाकी पानी के बारे में हम बात करेंगे, तो अगर हमने 6 इंच के पॉट में इसे लगा रखा है तो 7 दिन में पानी देने की ज़रूरत होती है, और अगर 4 इंच के पॉट में हमने लगा रखा है तो 5 से 6 दिन में इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में हमें वीक में 2 बार भी पानी देना पड़ सकता है, और हम पौधे को देखकर भी पता कर सकते हैं कि इसे कब पानी की आवश्यकता महसूस होती है। आमतौर पर इसे डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने पर इसकी पत्तियां बर्न हो सकती हैं, तो हमें इसे नॉर्थ ईस्ट की विंडो में रखना चाहिए, जहां पे इसे सुबह सुबह की धूप मिल सके। और इसके फ्लावर तो सभी को पसंद होते हैं। इसके फ्लावर दुनिया में सबसे महंगे फ्लावरों में से एक है। तो अगर ग्रे कलर हो जाए तब हमें इसे पानी दे देना चाहिए, जिससे ग्रे रूट्स का होना यह शो करता है कि इसे पानी की ज़रूरत है। तो अब हम बात करेंगे इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। इसे हम फर्टिलाइज़र फोलियर स्प्रे के थ्रू दे सकते हैं, जिसे पत्तों के थ्रू दिया जाता है। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र दिया जाता है जो पानी में घुलनशील उर्वरक होते हैं। तो इसकी बीमारी के बारे में बात करेंगे, तो इसमें 2 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। एक फूलों का झड़ना, जिसे फ्लावर रॉटिंग कहते हैं, फूलों का सड़ना जिसे फ्लावर रॉटिंग कहते हैं, और दूसरा बैक्टीरियल ब्लाइट। इससे निजात पाने के लिए हम फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी केयर अच्छे से करते हैं तो ये पौधा हमारे पास 6 से लगभग 8 साल तक रह सकता है, और 1 साल के अंदर इसमें 8 से 10 स्पाइक्स आती हैं जिसमें फ्लावर्स होते हैं। अगर 6 इंच के पॉट में हम लगाते हैं या बड़े पॉट में लगाते हैं, तो हम इसे एक ही पॉट में दो प्लांट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऑर्किड प्लांट को रूट बॉन्डिंग पसंद होती है, जिससे यह और भी अच्छे से ग्रो करता है। ऑर्किड प्लांट को ग्रो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो हमें इसे ग्रो करने से पहले खुद को इसकी एक्स्ट्रा केयर के लिए तैयार कर लेना चाहिए। तो अब हम इसकी और दूसरी केयर्स के बारे में बात करते हैं कि अगर सारे फ्लावर इसके गिर जाते हैं, फ्लावरिंग जो स्टेम होती है इसकी येलो होने लगे, तो उसे हमें कट कर देना चाहिए। जहाँ तक ग्रीन है वहाँ से कट कर देते हैं इसे, और कटे हुए स्थान पर सिनेमम पाउडर या दालचीनी का पाउडर लगा देना चाहिए, जिससे किसी भी तरीके का फंगस ना लग सके। ऑर्किड की पत्तियों को साफ़ करते रहना चाहिए, इसके लिए मिस्टिंग करते रहना चाहिए इस पर, जिससे इसको पर्याप्त मात्रा में ह्यूमिडिटी मिलती रहे। और अगर जहाँ आप रहते हैं वहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है या ड्राई क्लाइमेट है, तब उस कंडीशन में मिस्टिंग द ऑर्किड प्लांट एवरी डे, और बाय प्लेसिंग द ऑर्किड पॉट ऑन अ ट्रे ऑफ वेट पेबल्स। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्किड के चारों तरफ प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, जिससे हमारा प्लांट फंगस और इंसेक्ट या इन्फेस्टेशन से बचा रह सके। अगर ऑर्किड की कलियां झड़ रही हो तो हमें इसे
वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र देना चाहिए मंथली बेसिस पर। विजिबल रूट्स ये मैंने बता ही दिया आपको कि अगर ग्रे हो गई हैं तो इसे पानी दे देना चाहिए। हमें इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए अगर हम ऑर्किड प्लांट को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं। खिले हुए फ्लावर्स एक एक करके झड़ जाएं तो फ्लावर स्टेम को कट कर देना चाहिए, जिससे नेक्स्ट टाइम लार्जर स्टेम ग्रो करे और उसमें पहले से भी बड़े फ्लावर्स आए। अगर कभी ऐसा होता है कि फ्लावर स्टेम पर लीफी ग्रोथ दिखाई देती है आपको, तब हमें इसे ग्रो होने देना चाहिए, क्योंकि वह बेबी ऑर्किड प्लांट ग्रो होने की स्टार्टिंग होती है। जब इसमें हम जब ये अपनी रूट्स ग्रो हो जाएं इसमें, तब हम इसे अलग करके दूसरा प्लांट भी बना सकते हैं। ठंडा तापमान और हाई ह्यूमिडिटी पसंद होती है, तो हमें इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर इसे फुल एयर सर्कुलेशन मिल सके। अगर हमें ऐसी जगह हमारे पास नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि स्मॉल फैन चलाकर रख सकते हैं नियर द प्लांट टू हेल्प इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन। जब आप पानी देते हो तो मेक श्योर देयर इज़ नो स्टैंडिंग वाटर लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। यह तो हमें सभी प्लांट्स में ध्यान रखना चाहिए। रीवाटरिंग के पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 1 इंच तक की सॉइल सूख जानी चाहिए। ओवर वाटरिंग हमेशा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और अगर पत्तियां पीली हो रही हैं तो हमें उसका पॉट का स्थान चेंज कर देना चाहिए, या फिर ये ओवर वाटरिंग के कारण भी हो सकती है। दूसरा कि ये प्लांट नॉन टॉक्सिस है, और मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और इसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू। और एक बात और कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।